वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था कि एटम्स को एग्जिस्ट कैसे करना है। एटम्स को एग्जिस्ट करने के लिए दो टाइप से, इन द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन द फॉर्म्स ऑफ आयन। और मैं आप लोग को लर्न करने दिया था एटॉमिक नंबर। आई होप कि आप लोग को लर्न हो गया होगा, क्योंकि इसके 2-3 टॉपिक के बाद बहुत ज़रूरी है एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर याद करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट क्या होता है, ठीक है, एटम्स को एग्जिस्ट कैसे करें। Atoms usually exist in two ways, in the forms of molecules, in the forms of ions. एटम्स को स्टेबल करने के लिए दो वेज हैं, या तो मॉलिक्यूल का फॉर्म लेके या तो आयंस का फॉर्म लेके। When atoms form molecules और आयन they become stable। को मतलब जब एटम्स और मॉलिक्यूल, जब एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल का फॉर्म करके या आयन का फॉर्म करके क्या करेंगे, वो करेंगे कि हमको स्टेबल होना, मतलब दे बिकम स्टेबल। वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और आयंस विथ आवर आउज। हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। द वेरियस सब्सटेंस विच आर बिग कलेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन। मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो बहुत ही बिग कलेक्शन में आते हैं, जो मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर्म, मतलब मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं। एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल आयोडीन मॉलिक्यूल्स L2 विथ आवर आइज बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। हम लोग इंडिविजुअल मतलब आयोडीन मतलब नमक, हम लोग नमक को अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। वी कैन सी आयोडीन क्राइस्टल्स एज अ वॉयलेट कलर, मतलब बट हम लोग देख सकते हैं किसको, आयोडीन क्राइस्टल को, जो वॉयलेट कलर का होता है, सॉलिड, वो सॉलिड रहता है। बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शंस ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स ऑल टुगेदर। उसमें मिलियंस और मिलियंस आयोडीन अटैच रहते हैं और वो क्रिस्टल रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आएंगे इन द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को फॉर्म करके कैसे हम लोग स्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, किसका, दो या दो से ज़्यादा एटम्स का केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक में बॉन्डेड रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आया फिर कोवैलेंट बॉन्ड। द फोर्स विच होल्ड टुगेदर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक एटम्स दूसरे एटम में अटैच होता है तो उसमें फोर्स लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट फोर्स। अ कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब एक एटम दूसरे एटम से कॉम्बिनेशंस करता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। Atoms is most of the element are very reactive and cannot exist in the free state। को बहुत सारे एटम्स का बहुत सारे एलिमेंट हैं जो वेरी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं फ्री स्टेट में। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में क्योंकि वो स्टेबल है। और मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है सब्सटेंस का, एलिमेंट और कंपाउंड का, which has the properties of the substance and can exist in the free state। मतलब ये जो कोई भी सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज़ है वो एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में। अब आया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कॉम्बाइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट उसको बोलते हैं जो कंटेंस करता है दो या दो से ज़्यादा सिमिलर एटम्स को जब कंबाइन करता है तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे एग्जांपल है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेंस टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड टुगेदर। एक मॉलिक्यूल एटम्स है और वो कंटेंस किया दो हाइड्रोजन एटम्स को और कंबाइन हो गया हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट कर लिया ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स एंड नॉट अ सिंगल एटम H। और हम लोग इसको H2 को हम लोग सिंगल एटम्स नहीं बोलेंगे, H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बोल सकते हैं। एटोमिसिटी, द नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटोमिसिटी। मतलब जितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट रहते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ एटम एलिमेंट में, उसी को बोलते हैं हम लोग एटोमिसिटी। द एटोमिसिटीज़ ऑफ सम एलिमेंट डिस्कस बिलो। कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एटोमिसिटी क्या है। जैसे कि नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियन, आर्गन, क्राइप्टन, जेनन एंड रेडन हैव वन एटम ईच इन देयर मॉलिक्यूल्स। जो नोबल गैसेज होते हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्राइप्टन, जेनन एंड रेडन, उसका जो वन एटम है और उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में वन एटम्स प्रेजेंट है। द एटोमिसिटीज ऑफ द नोबल गैसेज इज वन। और जितने भी नोबल गैसेज है लाइक हीलियम, नियन, आर्गन, क्राइप्टन, जेनन, रेडन, उसका जो एटोमिसिटीज है वो वन ही होगा।
The atomicities of the metal elements like sodium, magnesium, aluminum, copper and iron Fe is also taken V1। जितने भी मेटल एलिमेंट है उसका जैसे कि सोडियम, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, उसका भी जो एटॉमिसिटी है वो 1 होगा। द मेटल एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज मोनोएटॉमिक। जो मेटल एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कंसिडर करते हैं मोनो। सेकेंड पॉइंट में हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, bromine Br2 and iodine L2 all have 2 atoms each in their molecules, so the atomicities of these elements is 2। जितने भी एलिमेंट है जिसका जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन का H2 है, नाइट्रोजन का N2 है, जितने भी एलिमेंट्स का H2 या N2 रहेगा उसका 2 एटम्स उसको ही को बोल, सो द एटॉमिसिटीज ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट्स का एटॉमिसिटी जो है वो 2 होगा। द एलिमेंट्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर डायटोमिक्स। मतलब जितने भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिसिटी 2 है उसको हम लोग बोलेंगे डायटोमिक। थर्ड में आया ओजोन O3 हैज 3 एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। ओजोन जो एटम्स है वो मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है ओजोन का, सो द एटॉमिसिटीज ऑफ द ओजोन इज 3। इसलिए इसका जो मतलब ओजोन का जो एटॉमिसिटी है वो 3 हो गया। ओजोन O3 हैज ट्राई एटॉमिक। जितने भी एटम्स का जो 3 रहेगा, एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 एटम्स रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे ट्राई एटॉमिक। फॉस्फोरस P4 has 4 atoms its molecules, so the atomicities of phosphorus is 4। फॉस्फोरस जो P4 है उसमें मॉलिक्यूल्स में एटम्स कितना प्रेजेंट है 4 गो, इसलिए इसका एटॉमिसिटी हो गया फॉस्फोरस का 4। फॉस्फोरस P4 हैज द टेट्रा एटॉमिक। फॉस्फो जिसका भी एटॉमिक में मतलब जिसका भी मॉलिक्यूल में 4 एटम्स प्रेजेंट है उसका जो टेट्रा उसको हम लोग बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। फिफ्थ में आ गया सॉलिड सल्फर H8 has 8 atoms in its molecule। सॉलिड सल्फर में मॉलिक्यूल्स में 8 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका एटॉमिसिटी है मतलब सल्फर का जो एटॉमिसिटी है वो 8 है। सल्फर S8 हैज ऑक्टा एटॉमिक। सल्फर का जो है वो सल्फर S8 उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टा एटॉमिक। अगर जिसका एटम्स में 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे डायटोमिक्स, उसका जिसका में 3 रहेगा उसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक, जिसका में 4 रहेगा उसको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक, जिसका में 8 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टा एटॉमिक। अब आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब समझते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में हम लोग पढ़ा था कि सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड रहेंगे तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंबाइंड में हम लोग बात कर रहे हैं कि कंटेंट्स रहेंगे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, बट जैसे अगर ये हाइड्रोजन का एटम है तो ये क्लोरीन का एटम कंबाइंड रहेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल दिया हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कंपाउंड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब मॉलिक्यूल्स है HCl। HCl contains 2 different types of atoms, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स H। इसमें 2 टाइप्स का एटम्स कंटेंट्स, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन इन एटम्स Cl। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।